अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अयान। आप देख रहे हैं डिस्कवर विद अयान। आज का जो हमारा टॉपिक होगा, या यूं कह लें कि आप लोगों का जो आज का क्वेश्चन था उसके जवाब में मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाने की सोचा, ताकि वो आप लोगों को भी उसका आंसर मिल जाए और जो आगे आने वाले हमारे दोस्त होंगे, ठीक है, जो कोई भी इस चीज़ का शौक़ रखता होगा उसके लिए भी ये चीज़ ईजी हो जाए, आसान हो जाए। सवाल ये है कि जी कौन जब हम मुल्क से बाहर ट्रैवल करते हैं, ठीक है, तो किस मुल्क का वीज़ा जो है वो हमें मुल्क में रहते हुए लगवाना चाहिए और किस का हमें मुल्क से बाहर जाके लगवाना चाहिए। तो इसका एक सिंपल सा मेरा जवाब होगा, ठीक है, वो ये होगा कि भाई सारे ही वीज़े जितने भी आपने लगवाने हैं वो मुल्क में रहते हुए ही लगवाएं। मतलब मैं पाकिस्तानी हूँ तो मैं यहाँ पे जहाँ जहाँ जाना उसके सारे वीज़े पहले लेके फिर मैं जाऊँ। ये इसका एक सिंपल सा जवाब है। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हैं वो आपने देखनी है, उन पे आपने गौर करना है, ताकि इन केस सम टाइम ऐसा भी होता है कि अच्छा यार बाद में वो वीज़ा अप्लाई किया आ जाएगा, हो जाएगा। इस तरह की कुछ चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों के साथ डिटेल में डिस्कस जो है वो बता देता हूँ आप लोगों को। अच्छा, सबसे पहले तो आपने जहाँ पे भी जाना है, जो भी आपकी लास्ट डेस्टिनेशन होगी, मतलब कंट्री, लास्ट कंट्री होगा, सपोज हमने जाना है जॉर्डन, ठीक है। हमारे पास इसके काफ़ी सारे रूट हैं, लेकिन हम जो इसका बेहतर रूट है वो मतलब क्या लेंगे, इसको हम लेंगे। उसका रूट क्या है जी? ईरान, इराक और जॉर्डन। अच्छा, अब यहाँ पे बात आ जाएगी जी, क्या हम सारे वीज़े एक टाइम पे अप्लाई करें? नहीं, बिल्कुल गलत। आपने करना क्या है, सबसे पहले जो आपको लगता है कि यार इन तीनों कंट्रीज़ में टफ़ कौन सा है, मतलब जहाँ पे चांस बहुत लो हैं वीज़े के कि यार यहाँ से रिजेक्ट हो सकता है या लगने में टाइम लग सकता है, सबसे पहले आपने उस कंट्री का वीज़ा लगवाना है, ठीक है। जो सबसे इजी कंट्री है उसको आपने बिल्कुल लास्ट पे रखना है, क्योंकि उसका तो होता है कि अच्छा यार इसका लग ही जाएगा। सपोज कर लेते हैं हम ईरान का मोस्टली वीज़ा जो है वो लग ही जाता है, किसी का आज तक मेरा नहीं ख्याल कि किसी का रिजेक्ट हुआ होगा। अच्छा, अब बात करें, सबसे पहले आपने लगवाना है जी, चले इराक का टफ है, टफ नहीं कहते, लेकिन उसका टाइम पीरियड है वो काफ़ी ज़्यादा है बनिस्बत बाकी कंट्रीज़ की। वो मेरे ख्याल में शायद के कोई 44 डेज़ है या फिर शायद के 2 माह है, कंफर्म नहीं है, आई थिंक इतना टाइम है, या शायद के 45 डेज़ है, हाँ, यानी कि 1.5 माह का टाइम है। आपने सबसे पहले उसका वीज़ा अप्लाई कर देना है। उसका वीज़ा हाथ में आ गया, उसके बाद आपने जो है वो जॉर्डन का लगवा लेना है, उसके बाद आपने ईरान का लगवा लेना है। अच्छा, अब यहाँ पे भी 2 बातें आ गई। पहली बात ये कि वीज़े 2 टाइप के होते हैं, एक होता है स्टिकर वीज़ा, एक होता है अल्लाह भला करे जो ई वीज़ा होता है, और एक और भी वीज़े होते हैं। वीज़ों की खैर काफ़ी टाइप्स हैं, लेकिन जो हमारे लिए होती हैं, क्योंकि ऑन अराइवल वीज़ा हमें चंद एक मुल्क ही देते हैं, ठीक है, कतर दे रहा है, इसके अलावा मालदीव है, और भी काफ़ी कंट्रीज़ हैं, काफ़ी तो खैर नहीं, एक गिने चुने कंट्रीज़ हैं। हम पाकिस्तानियों के लिए एक लिमिटेड सा कह लें कि वो हैं जी, इनमें आप ऑन अराइवल जा सकते हैं। अच्छा, हम बात कर रहे थे जी कि यहाँ से जब भी हमने निकलना है वीज़े हाथ में लेके निकलना है। अगर तो देखें आपका वीज़ा स्टिकर वीज़ा लगना है, उसके लिए मस्ट है कि आपका जो पासपोर्ट है वो एम्बेसी में जाएगा ही जाएगा। तो अगर आप ईरान हैं और आपने जॉर्डन के लिए अप्लाई कर दिया है, तो आपका पासपोर्ट तो ऐसी बात है जॉर्डन एम्बेसी में होगा, तो आप ट्रैवल किस तरह करेंगे, ठीक है। एक सिंपल सी लॉजिक है इसके लिए भी। तो आपने जो है, बेहतर ये है कि आपने पाकिस्तान में रहते हुए सारे वीज़े लेके फिर आप मुल्क से बाहर निकलें, क्योंकि आप या फिर कुछ सम टाइम इस तरह भी हो जाता है, आप ईरान में बैठे हों, आगे आपको इराक का वीज़ा ना मिल रहा हो, फिर भी आपके लिए परेशानी। तो जब भी आपने प्लान करना है, आपने कोशिश ये करनी है कि आपने यहाँ पे रहते हुए सारे वीज़े हाथ में लेके फिर आपने अपना सफ़र शुरू करना है, ठीक है। क्योंकि हम किसी ऐसे कंट्री में तो रह नहीं रहे कि जी हम जहाँ पे जाएंगे वो कहेंगे जी मोस्ट वेलकम, आएँ जी आया नो, और बताएं जी कितने दिन का वीज़ा चाहिए। क्योंकि ये हमारे साथ एक्सपीरियंस हो चुका है। फ्रांस का एक लड़का था हमारे साथ, उसने ट्रैवल किया, वो जहाँ पे भी जाता था उसको कहते थे जी सर बताएं जी कितने दिन का वीज़ा चाहिए, और हम जो है अपने वीज़े पहले ले के फिर जाते थे। और सम टाइम ऐसा भी हुआ है कि हमारे साथियों के वीज़े जो हैं वो 8-8, 10-10 बार भी ट्राई करने पर उनके वीज़े बेचारों के नहीं लगे, ठीक है।
तो ये हो जाता है। ये कोई मतलब कह ले बात वही आ गई कि हमारा कोई पासपोर्ट इतना कोई वो नहीं है कि हमें हो कि हाँ यार हमारा लग ही जाएगा। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं डिस्कस करूँगा थोड़ी सी डिटेल के साथ, वो ये है कि देखिए हमारा रूट क्या था, पाकिस्तान, ईरान, इराक, उसके बाद जॉर्डन, ठीक है। और यहाँ पे कुछ लोग ये गलती कर जाते हैं कि वो सिंगल एंट्री वीज़ा लगवाते हैं। देखिए अगर आप बाय रोड जा रहे हैं अपनी बाइक पे या गाड़ी पे तो आपने वापस भी आना है, ठीक है। ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। हम सपोज कर लेते हैं सिंगल एंट्री वीज़े की फ़ी है 30,000, किसी भी कंट्री की हम ले लेते हैं। अगर हम वहीं पे डबल एंट्री करवाएंगे तो वो 10-15 हज़ार का और एड अप होगा, ठीक है। तो अगर हम देखें, हमने गए थे सिंगल एंट्री वीज़ा लगवाया, इराक गए सिंगल एंट्री, और उसके बाद जॉर्डन गए सिंगल एंट्री, हमने वापस आना है, फिर इराक का वीज़ा लगवाएंगे, फिर ईरान का लगवाएंगे और फिर पाकिस्तान आएंगे। तो ये कह लें कि कोई लॉजिक नहीं बनती। इसमें आपके पैसे भी ज़ाया हैं और इसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह के वापसी पे अगर आपके वीज़े ना लगे तो फिर आप क्या करेंगे। तो बेहतर है जब आपने वीज़ा अप्लाई करना है, जिस रूट से आपने जाना है और जिससे आना है, अगर तो आपका डिफरेंट रूट है फिर आप जिस भी कंट्री से आना है उनके वीज़े लगवाएं। अगर आपका सेम रूट है तो आप ईरान का भी डबल एंट्री लगवाएंगे, इराक का भी डबल एंट्री वीज़ा लगवाएंगे, ठीक है। और जॉर्डन का सिंगल एंट्री, क्योंकि हमने एक दफ़ा वहाँ पे एंटर हो गए और बाहर आ गए। इराक में एंटर हुए, क्रॉस करके हम जॉर्डन गए और वापस जॉर्डन घूम के फिर इराक आ गए। तो ये प्रोसेस है, क्योंकि अगर आप डबल वीज़े लगवाएंगे तो आपका पैसा भी ज़ाया होगा, टाइम भी ज़ाया होगा, इसमें रिस्क भी ज़्यादा है। तो बेहतर ये है कि आप डबल एंट्री वीज़े लगवाएं जहां पे आपने 2 बार आना जाना है। एक ही टाइम पे 2 बार वीज़े डबल एंट्री का वीज़ा लगवाएंगे, उसकी एक माइनर सी कास्ट होती है। सपोज कर लेते हैं सऊदी अरब का अगर 50-60 हज़ार का वीज़ा मिल रहा है, डबल एंट्री में वो शायद 60-70 का हो जाएगा। अगर हम उसको डबल में मतलब 2 वीज़े लगवाएंगे तो वो मेरे ख्याल में शायद लाख से भी ऊपर चला जाएगा। तो आपने ये करना है, आपने डबल एंट्री वीज़ा पर जो है वीज़ा वो लगवाना है। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों को डिटेल के साथ बता दी। अगर आपका इसके अलावा कोई भी कंसर्न हो तो आप पूछ सकते हैं। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट। अल्लाह निगहबान।